मेरे पति को ऊपर एक 47 दिन दिनारे चलाया गया। आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी की विधायक विजुमा यादव के पति जवाहर यादव की 1996 में AK-47 से हत्या कर दी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरोपी उदय भान करवरिया और उनके साथियों की सजा को माफ कर दिया गया है और उन्हें रिहा किया जा रहा है। दोस्तों, अपना दर्द और अपने साथ इस अन्याय को बयां करते हुए सदन में आज जवाहर यादव की पत्नी, विधवा पत्नी विजुमा रोने लग गई। जब विजुमा बोली कि आरोपियों के छूटने के बाद अब अगर उनके साथ या फिर उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर बैठे हुए उनकी बात को सुन रहे थे और बड़े ही गौर से सुन रहे थे। देखिए, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर एक 47 दिन दिनारे चलाया गया। आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। दोस्तों, ये एक महिला का दर्द है जो आत्महत्या कर रही कानून व्यवस्था के आगे मजबूर होकर अपने पति के न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं, जबकि सरकार आरोपियों के बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला प्रयागराज का है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से विजुमा यादव फिलहाल विधायक हैं। 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और विजुमा यादव के पति जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित को करवरिया बंधुओं ने दिन दहाड़े AK-47 से गोली मार दी थी और गोलियों से छलनी कर दिया था। दोस्तों, इस मामले में कई साल केस चलने के बाद 4 नवंबर 2019 को पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और पूर्व बसपा MLC सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे 13 महीने पहले ही 4 अक्टूबर 2018 को यूपी सरकार ने इलाहाबाद सेशन कोर्ट में केस वापसी की अर्जी भी दाखिल की थी। तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ आरोप साबित होने के लिहाज से पर्याप्त सबूत नहीं है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विजुमा यादव हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज भी कर दी थी। लेकिन अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई 2023 तक उदय भान करवरिया ने 8 वर्ष 3 महीने 22 दिन की अपरिहार सजा और 8 वर्ष 8 महीने 11 दिन की सपरिहार सजा काट ली है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जेल में करवरिया बंधुओं का जो आचरण था वो बहुत ही बढ़िया था, अच्छा था, इसीलिए उनको जल्दी रिहाई दे देनी चाहिए। दोस्तों, इसी का जिक्र करते हुए विजुमा अचानक से सदन में रोने लग गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके सामने अपनी बात कहना चाहती हूँ। मेरे पति की प्रयागराज में हत्या हुई, पहली बार प्रयागराज में AK-47 चली। मेरे पति विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, लोग घायल हुए। 18 साल बाद मुझे न्यायालय से न्याय भी मिला, मुस्लिमों को सजा हुई। जेल में जाते ही सरकार इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। सुनिए, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनको आजीवन सजा हुआ। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि हाई कोर्ट गई जब वो, तब उनको न्याय मिला और मुकदमा वापस नहीं हुआ, उनको आजीवन सजा भी हुई। लेकिन फिर क्या इनका चरित्र इतना अच्छा था कि दिन दहाड़े AK-47 चलाने वालों को सरकार ने, राज्यपाल जी ने एकदम बरी कर दिया। मैं हाई कोर्ट गई,
फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जे मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते हुए उनको आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। दोस्तों, जिस चरमराई हुई कानून व्यवस्था की दुहाई सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, आज वो कानून व्यवस्था कहां गई है, ये बात विजमा यादव सरकार से पूछ रही हैं। जब सरकार के इशारे पर अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था कहां है? दोस्तों, विजमा यादव ये भी कह रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज जब उनके पति के अपराधियों को, हत्यारों को छोड़ा जा रहा है, तब विजमा यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उधर दोस्तों, विजमा यादव के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की तथाकथित नीति को सच कर दिखाने का मौका है। देखते हैं कि न्याय के साथ कौन खड़ा होता है। भाजपाइयों की आपसी राजनीति का खामियाजा कोई तीसरा क्यों भुगते? जो ना सुने बेबस की गुहार, वो नहीं है सरकार। यानी कि अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि अब देखते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति क्या सही साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की या नहीं। खैर, अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों को भगाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजमा यादव के अपराधियों को सजा दिलाएंगे या सरकारी संरक्षण देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।